गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबकी डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक इसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्जाम के टाइम पे एग्जाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सब में से जिन्होंने भी एसएससी सीपीओ का फॉर्म भर रखा है उन्हें मैं इन्फॉर्म कर दूं कि 23 अगस्त से दिल्ली में एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस भी लेकर के आ रही हूं, जिसका एग्ज़ाम नवंबर में होना है। जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है मैं इसके डेली प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम की एनालिसिस करवाऊँगी। अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी उन सब की लिंक एक प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जिन्होंने भी फॉर्म भर रखा है वो एक बार इसके प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर विजिट करें। मैं अपने चैनल के बारे में बताऊं तो मैं अपने चैनल पे रोज़ एसएससी सीजीएल टियर 2 के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ, जिसमें कि मैं हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ और उस पर लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला भी देती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि एसएससी के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल टियर 2 में पूछे जाते हैं उनके सॉल्यूशन विद ट्रिक आपको मिले तो एक बार आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कीजिए। वैसे मैंने आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2021 के पेपर और 2020 के पेपर के सॉल्यूशन की लिंक दे के रखी है, तो एक बार वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, रेखा spent 75% of her monthly income. If her income increases by 15% and still she saves the same as before, then what is the percentage increase in her expenditure? देखिए ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी अक्सर अपने एग्ज़ाम में पूछता है। दिल्ली पुलिस के लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको एसएससी के हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सिंपल भी है, बहुत से लोगों को ऑलरेडी ये सॉल्यूशन आ रहा होगा, फिंगर टिप में से सॉल्व किया जा सकता है। अभी मैं आपको इसका डिटेल कंसेप्ट क्लियर करा करके एक्सप्लेनेशन दे करके सॉल्यूशन देती हूँ, उसके बाद इसे फिंगर टिप पे आपको कैसे सॉल्व करना है वो क्लियर हो जाएगा और मैं आपको बताऊँगी भी कैसे एग्ज़ाम टाइम पे आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने के साथ सॉल्यूशन देती हूँ। देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ परसेंट में दी हुई है और पूछा भी आपको परसेंट में ही है। ऐसे केस में मुझे इसकी मंथली इनकम जो है ईज़िली मैं मान सकती हूँ 100 रुपीज़ या 100 यूनिट। मैं 100 रुपीज़ ही मान लेती हूँ कि इसकी मंथली इनकम है। कह क्या रहा है, रेखा स्पेंड 75% ऑफ हर मंथली इनकम। तो मान लेते हैं कि इसकी मंथली इनकम 100 रुपीज़ है, ऐसे में वो स्पेंड कर दे रही है 75%, मतलब 100 का 75% क्या हो गया, 75 रुपीज़ हो गया। ये खर्च कर दे रही है रेखा, तो इसका मतलब वो महीने में बचाती कितना है, इनकम का 75 रुपीज़ खर्च हो गया मीन्स 25 रुपीज़ बचा, इसकी बचत 25 है। इफ़ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 15%, अगर इसकी इनकम इंक्रीज हो रही है 15% और ऐसे में अब इसकी इनकम 115 रुपीज़ हो गई है एंड स्टिल सी सेव्स द सेम एज बिफोर, अभी भी वो उतना ही रुपया बचा रही है जितना कि वो पहले बचा रही थी। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है स्टिल सी सेव द सेम एज बिफोर का मतलब वो जितना रुपया पहले बचा रही थी उतना ही आज रुपया बचा रही है। परसेंट का मतलब नहीं है, 25% इसकी पहले की बचत थी लेकिन आज के टाइम पे देखेंगे तो इसकी बचत 25% से गिर गई है। बट कहने का मतलब ये है कि स्टिल सी सेव द सेम एज बिफोर मीन्स वो रुपए में जितना बचत पहले कर रही थी आज भी रुपए में वो उतना सेम टू सेम बचत कर रही है। ठीक है, इसकी सैलरी इंक्रीज हुई है 15 रुपीज़, इसका मतलब ये जो 15 इसका परसेंट इंक्रीज हुआ है, जो 15 रुपीज़ अगर यहाँ पे इंक्रीज हुई है तो वो सारा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, खर्च करने में हो रहा है। इसका मतलब अब इसकी जो नई एक्सपेंडिचर है वो है 90। ठीक है, इसकी सेविंग वही 25 है और एक्सपेंडिचर 90 है। कह रहा है देन व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर, तो बताइए कि कितना परसेंट इंक्रीज किया है इसका एक्सपेंडिचर।
तो 75 से कितना ज़्यादा इंक्रीज़ किया है एक्सपेंडिचर, जाहिर सी बात है 75 से 90 हो गया है, तो इंक्रीज़ किया है 15 रुपीज़। तो इसका परसेंटेज बताना है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। रुपए में तो 15 रुपीज़ यहाँ पे शो हुआ, मैंने 100 रुपया माना तो, लेकिन परसेंटेज में बताना होगा तो कितना इंक्रीज बताऊंगी, 15 अपॉन ये जो इसका पुराना एक्सपेंडिचर है डिवाइडेड बाय इसका पुराना एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये इसका जो एक्सपेंडिचर जिससे ये इंक्रीज किया है इसका एक्सपेंडिचर, वो डिवाइडेड बाय में जाएगा। ठीक है, अगर डिक्रीज का केस आता कि कितना परसेंट इसका पहले डिक्रीज था एक्सपेंडिचर, तो बात यहाँ 90 के आधार पे होती, तो फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 90 लगता, लेकिन बात यहाँ हो रही है कि कितना इंक्रीज किया है, तो 75 से इंक्रीज किया है तो डिवाइडेड बाय 75 होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है, दैट्स इट। 5 टाइम्स आएगा, 5 से कटेगा 20 आएगा, 20% हो गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एग्ज़ाम टाइम आप इतना टाइम दे नहीं सकते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम आपको कैसे सोचना है कि यहाँ पे 75% ये स्पेंड कर रही है और इसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है 15% और इसकी सेविंग पहले जितनी ही है, इसका मतलब ये जो 15% इंक्रीज़ हुई है इसकी सैलरी, ये 15% ये पूरा क्या कर दे रही है, स्पेंड कर दे रही है। तो कह भी रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इसका मतलब जो इंक्रीज़ किया है इसका एक्सपेंडिचर वो 15% है, और क्योंकि वो किसके आधार पे इंक्रीज़ किया है, 75% इसकी पहले की एक्सपेंडिचर थी डिवाइडेड बाय 75%। क्लियर है। 15% डिवाइडेड बाय 75% इंटू 100 करेंगे, क्योंकि परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, आपको फाइनल ये जो 15/75 मिलेगा वो फ्रैक्शन मिलेगा, और इसे आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसे करना होगा 100 से मल्टीप्लाई, जिससे कि आपको 20 वैल्यू मिल जाएगी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। कुछ नहीं था। आई होप आपको सारे डाउट्स अगर किसी को होंगे भी इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आज क्लियर हो गए हों, और आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेके आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपके अपने कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं आपके एग्ज़ाम रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन। और आपका अगर आप चाहते हैं कि आगे के वीडियोस मेरे आप तक ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।